5 रुपया नहीं है, उसके पास चंद महीनों में क्रूज आती है, तो वहाँ को कहाँ से वो सेकंड हैंड है, वो उन्होंने किसी से लिया नहीं। जितना भी पैसा तो लगा ना उसमें, 2-3 लाख ही लगे, तो वो 3 लाख कहाँ से आ गए? मैंने सीधे कहा रमजानों में 5 लाख रुपया कैश जमा हुआ, आप मुझे दिखा दीजिए डे बुक में कहाँ कहाँ आपने वो खर्चा किया। अगर आप कहते हो वो मतलब मेरी वाइफ है, उसके पास होंगे और आपके पास होंगे, फिर वो लीक कैसे हो गया? अच्छा छोड़िए, वो वाले लीक हो गए, जो ये बाकी लड़कियां 2-3 है, ये कौन है? आप ही मुझे बता दीजिए। मुझे पर्सनल आप पे कुछ नहीं है, मुझे पर्सनल लेन देन। देखिए उसने रिकॉर्डिंग आधी ही क्यों चलाई, उसमें मैंने क्लियर कट, वो एक्चुअली फ़ोन की रिकॉर्डिंग आप मेरे पास आ गए, आपका और उसका शायद कन्वर्सेशन फ़ोन पे चल रहा था। मैंने सीधे कहा मैं ऐसे दरिंदों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने कहा कि वो जो दूसरा KYC, मैंने कहा मुझे अगर एविडेंस होगा मैं बता दूंगा, जब वक्त आएगा मैं बताऊँगा। पर कुछ देखा ये जो वीडियोस आजकल ये कल आपने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, ये तो खाली इन्होंने उस पर इमोजीज वगैरह लगाए हैं, ये वीडियो है, ये फुल वीडियो है। और जब मैंने देखा और तब मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, वही ऑडियो चलाया है, मेरा ऑडियो, खुद को डिफेंड करने के लिए कि मैं जी सही हूँ। अगर आप यावर सही होते तो आप ये रिकॉर्डिंग नहीं करते, अगर आप सही होते तो आप मुझसे बात करते, मुझसे परमिशन लेते, अगर आप में दम है तो पूरी रिकॉर्ड जो आपने किया था वो चलाए, क्योंकि मैंने आपको फ़ोन पे बोला आपकी ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं। इसी रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बोला यावर, जब डॉक्टर बारी साहब बाहर निकले मैंने आपको बोला कि यावर ऐसा है, आपकी कोई वीडियोज़ है, आपकी अश्लील वीडियोज़ है, ऐसा ऐसा है। और आपने क्या किया, आपने बोला चलाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आज उन्होंने चलाया, आपका कंसर्न था। आपको क्या लगता है सिर्फ रिकॉर्डिंग आपके पास हो? कह रहा है कि मैं उसको डिमांड कर रहा हूँ, उस बंदे को तो मेरा फ़ोन नंबर भी, उसको पूछ लीजिए मेरा फ़ोन नंबर क्या है। वो जो फ़ोन है वो अभी भी बांडीपुरा पुलिस स्टेशन बता दीजिए। आसिफा मैडम जी, मैं आपको चंद फोटोग्राफ्स और दिखाऊंगा, आप मुझे बता दीजिए इसके साथ भी क्या निकाह है, इस लड़की के साथ भी निकाह है, आप ही दिखा दीजिए। और इससे पूछ लीजिए इस लड़की के साथ भी निकाह है, कितनी लड़कियों के साथ। मैंने कल एक ही लड़की इसीलिए दिखाई थी क्योंकि मुझे पता था ये कौन सा खेल खेलेगी। एक एफिडेविट दिखाता हूँ, इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन की उसमें एक बशारत साहब थे, बशारत साहब का मैंने पता किया, ये भी एक ट्रस्टी है उसमें। बशारत साहब मोहम्मद सुबहान उनके अबू का नाम है, वो भी इनके साथ ही रहते थे। वो मैक्सिमम लोगों को कहते हैं मैं IPS ऑफिसर हूँ, ये रियलिटी है, ये मुझे फिर प्रूव भी हो गई। इस बात की तस्दीक लैला कुरैशी ने भी की थी क्योंकि वो वहां पर गई थी। उसका ये कहना है कि डॉक्टर अब्दुल बारी इज एब्सोल्युटली राइट, आई वाज इनवाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ देयर न्यू शेल्टर होम, आई सॉ ऑल द पेशेंट्स, ओल्ड एज सिटीजन्स लॉक्ड अप इन अ बिग हॉल विद जस्ट वन वॉशरूम, दे वर नॉट इवन प्रोवाइडेड विद अ बाथ और गुड फूड। ये बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, ये जरूरी मुझे पढ़ना है। अननेसेसरी गेस्ट्स वर इनवाइटेड एंड सेलिब्रेशंस फॉर अचीविंग जस्ट वन हॉल। इनका ये मतलब है कि अननेसेसरी गेस्ट्स को इन्होंने इनवाइट किया था सो दैट कि ये लोगों को दिखा सके कि हम पावरफुल हैं। इन्होंने वहीदुर रहमान पर्रा के पास भी ये गए थे, ये बोलने के लिए कि KYC शेल्टर होम जो है, ठीक, KS ऑफिसर IS ऑफिसर के साथ, आप चीफ मिनिस्टर के साथ, आप PM मोदी के साथ, आप किसी के साथ भी फोटो उठाएंगे तो डज इट मीन कि वो आपके कांड में शामिल है? यही सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी ऑडियो डाली गई है जिसमें हकीकत है, और ऑडियो ये थी कि जब मैं यहाँ आई यावर का फ़ोन मैंने ऑन रखा था, इसलिए ताकि कल को ये ना बोले कि डॉक्टर अब्दुल बारी ने कोई पैसा लिया है, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है। इनके पास सबूत है, मैं चुप रही, मैं यहाँ से चली गई, क्योंकि जहाँ पर सबूत होते हैं वहाँ पर हम कुछ नहीं कहते हैं। कौन सी आप पे इल्ज़ाम है, आप पे एलिगेशन है, आपने 10 लाख रुपए मांगे हैं, आप पे एलिगेशन ये है कि आप बेगुनाह, ये आपने बेगुनाह बंदे को इसमें डाला है, आप पर एलिगेशन है आपने इसकी बीवी के कुछ अश्लील वीडियोस अपलोड किए हैं, आप पे ये भी इल्ज़ाम है। ये जो फोटोग्राफ है, या खैर हम दिखाएंगे नहीं, फोटोग्राफ है कि मैं जी डॉक्टर क्या लिखा है इस पर इन्होंने, यावर रशीद गलत नहीं है, खुद ही खुद को बोल रहे हैं गलत नहीं है, लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। अब इसके बारे में पहले हमें बताएं। देखिए सबसे पहले फ़ोटोग्राफ की बात करें तो मैं रिसेंटली नियर अबाउट 2-2.5 महीने पहले सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, क्योंकि मेरा होता ही है, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में देखने के लिए पेशेंट, किसी को हमारी ज़रूरत तो नहीं है। मैं जा रहा था, अचानक एक लड़का आया, सलाम की, दुआ की, उसके साथ और 2 लड़के थे। उसने कहा कि आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। उसने कहा मैं यावर हूँ KYC का। मुझे याद आया KYC यावर, मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कहा मुझे एक फ़ोटोग्राफ लेना है आपके साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आप मेरे रडार पे हो। ये जो स्टेयर्स चढ़ रही थी उस पर कल भी आपने बात बोली, मैं एग्जैक्टली हर एक चीज़ मुझे याद रहती है। मैं दोस्तों को कहा कि मैं नहीं लेना चाहता हूँ फ़ोटोग्राफ, लेकिन इसकी मतलब एक चाहत है मेरे साथ लेना फ़ोटोग्राफ। मैंने कहा ठीक है तुम ले लेना फ़ोटोग्राफ, लेकिन इसको अपलोड मत करना, क्योंकि रडार पे हो, जब तक मुझे क्लियरेंस नहीं मिलेगा तुम ठीक हो तब तक मत चढ़ाना। ऐसी ही बात हो गई। उसने एक फ़ोटोग्राफ लिया है, वो मेरे पास है वो फ़ोटोग्राफ। दिखाइए उसका। हाँ, वो फोटोग्राफ उसने मेरे साथ लिया है। उसके बाद
2-3 महीने हो गए, इवन आपको उन्होंने बीच में डाला था कि अब हमें बचाइए डॉक्टर बारी के पास से, क्योंकि और बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये बात सही है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें डॉक्टर बारी से बचाए जी। मैं उसी को छोड़ता हूं जो एक्सेप्ट करेगा अपना क्राइम और लोगों के सामने माफ़ी मांगेगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा, आपने उससे पहले किया था मुझे कॉल, कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, वो बेगुनाह है। मैंने कहा मैडम वो बेगुनाह नहीं है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आप शॉक हो जाएंगे। आप मेरे पास आ गई, मैंने उसी टाइम आपको एक लड़की के नहीं 2-2 3-3 लड़कियों के मैंने आपको वीडियोज़ दिखाए, वैसे वीडियो जो दिखाने लायक थे। जो दिखाने लायक वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको भी, ना मैं अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने आपको सीधे कहा ये छोड़ने लायक नहीं है, चाहे ये कुछ भी करे। और फिर जब हमने बात की, मे बी उसने वो रिकॉर्ड किया होगा, और अगर उसमें दम है, मुझ पे वो एलिगेशन लगा रहा है मैंने 10 लाख, अगर मैंने कभी मुंह से मेरी आवाज़ भी सुने कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं सीधे कहता हूं कि घंटाघर पे मुझे फांसी को चढ़ाओ। अब ये एलिगेशंस है, एलिगेशंस का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इसको हर एक प्रूफ दिखा रहा हूं, एक ही चीज़ नहीं, एम्बेजलमेंट का प्रूफ दिखा रहा हूं, मैं इसको लड़कियों के साथ क्या क्या कर रहा था वो दिखा रहा हूं, मैं इसको जो इसने 2.5 लाख रुपए एक बंदे ने श्रीनगर में डोनेट किया माह रमज़ानों में, उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ। देखिए ये मेरा ही हक नहीं है, हर एक कश्मीरी चाहता है जितना डोनेशन हुआ है उसको अकाउंटेबल बना के हमें हिसाब किताब दे दो। मैं ये अपना ही नहीं कह रहा हूं। उसके बाद मैं उन इनमेट्स से मिला, इनमेट्स गई तिम बिचार यम तथ मज तथ मुसीबत खानस मज ٲسۍ, उनको इन्होंने रात में छोड़ा। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, इनको पूछिए। जो आपने वो सोनू है उसको आपने सोपोर में छोड़ा, कल मैंने जिस बंदे की वीडियो चढ़ाई वो रैनावारी में है, आप खुद देखिए मैडम, जाइए रैनावारी हॉस्पिटल के पास, उसका इंटरव्यू कीजिए, उसको देखिए ये कितना मार रहे थे, कितना पीट रहे थे, इनको बेड़ियों से बांधा जा रहा था। और इवन मैं तो पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन करे, वहां रिसेंटली एक डेथ हुई थी, वो उस बंदे की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं और एक चीज बताता हूं, देखिए ये हमेशा क्या करते थे, इनमें आपस में लड़ाइयां होती थी, ये मैंने प्रूव भी किया, क्योंकि एक लड़की बेचारी इनोसेंट मेरे पास आई, उसने कहा मैं 2-3 जगह गई थी इनको इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, इवन मैंने मालिक मकान को भी कहा यहां पर गलत काम होते हैं, यहां लड़कियां आती हैं, वो लड़की खुद थी, उसी ने मुझे ये क्लू दिया। उसके बाद मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया, नियर वो 6 महीने बाद, दिसंबर से लेके आज मई तक 6 महीने हुए। मैं जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं 2 चीजें, मैं 2 अकाउंट यही से दे रहा हूं आप लोगों को, 2 अकाउंट आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। देखिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, मेरे पास इतना पावर नहीं है बैंक में जाऊं किसी का भी अकाउंट मतलब डिग आउट करूं और उसमें देखूं ट्रांजैक्शन। अगर मैं ऐसा करता हूं फिर आप लोग एफआईआर पे एफआईआर दे देते हो। इससे बेस्ट है पुलिस ऑफिशियल्स को मैं बोलना चाहता हूं 006104010049002, ये एक फीमेल का अकाउंट है। इस फीमेल के अकाउंट में आप देख लीजिए कितना पैसा आया है और कितना गया है, क्योंकि केवाईसी वाले सिर्फ जो अपना अकाउंट होगा, एनजीओ का अकाउंट होगा, उसमें पैसे डलवाते थे। लेकिन आप इस अकाउंट में चेक कीजिए इसमें कितना पैसा आया और इससे ट्रांसफर कितना हुआ यावर साहब को और दूसरे लोगों को। उसके बाद और एक अकाउंट नंबर है 10030400100001384, ये आबिद साहब है एक बंदा इन्हीं के टीम में, उसका अकाउंट नंबर है। और एक मुसद्दिक साहब का जो अकाउंट नंबर है जो वो मेल पे लोगों को देते थे, वो है लास्ट में 5749। ये कौन मुसद्दिक है? ये वो वाला मुसद्दिक है जो केवाईसी चला रहा है? ये मुसद्दिक यावर रशीद का है 5749। ये अकाउंट नंबर प्लीज वो इन्वेस्टिगेट करे और यावर से खुद पूछे, अपना अकाउंट नंबर दे दे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इवन और एक चीज, ये क्या करते थे, इनमें आपस में लड़ाइयां होती थी किस बात को लेके, कि एक कहता था मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, दूसरा कहता था मैं दे दूंगा। इस बात की तस्दीक लैला कुरैशी ने भी की थी, क्योंकि वो वहां पर गई थी। उसका ये कहना है कि डॉक्टर अब्दुल बारी इज एब्सोल्युटली राइट। आई वाज इनवाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ देयर न्यू शेल्टर होम। आई सॉ ऑल द patients, old age citizens locked up in a big hall with just one washroom. They were not even provided with a bath or good food. ये बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, ये जरूरी मुझे पढ़ना है। Unnecessary guests were invited and celebrations for achieving just one hall. इनका ये मतलब है कि अननेसेसरी गेस्ट्स को इन्होंने इनवाइट किया था सो दैट कि ये लोगों को दिखा सके कि हम पावरफुल है। इन्होंने वहीदुर रहमान पर्रा के पास भी ये गए थे, ये बोलने के लिए कि केवाईसी शेल्टर होम जो है ठीक है, बिल्कुल ये वो कहेंगे ही, ऐसे ओल्ड एज होम्स जो है वो सही हैं। लेकिन क्या उन्होंने वहाँ पर तस्दीक की? आपने उनसे कुछ बात करनी है, उनसे कुछ कहना है? मुझे देखिए, यहाँ के रिलीजियस स्कॉलर्स हो, पॉलिटिशियंस हो या एक्टिविस्ट्स हो, मैं उनसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बिना किसी को उतना हाइप मत दीजिए, बिना जाने हुए आप उनको बनाते हैं हीरोज़।
और लोग फिर ज्यादा डोनेशन करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। वो यावर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो केवाईसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो आपके फेस पे, वहां पर वहीदुर रहमान पारा गए हैं, उनके फेस पे उनको डोनेशन मिला है। वहां बीजेपी के लीडर गए हैं, उनके फेस पे, वहां रिलीजियस स्कॉलर गए, वहां पर सोशल एक्टिविस्ट गए, उनके फेस पे पैसा दिया जाता है, उनके फेस पे वोट दिया जाता है, तभी वो किसी पोजीशन पहुंचते हैं। पहले वो चेक करे, पहले वो रियलिटी में देखे यहां पर क्या होता था। अगर मैं आपको और चंद रियलिटीज बताता हूं, देखिए मैं एक इनका एक एफिडेविट दिखाता हूं। इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन की, उसमें एक बशारत साहब थे। बशारत साहब का मैंने पता किया, ये भी एक ट्रस्टी है उसमें। बशारत साहब, मोहम्मद सुबहान उनके अब्बू का नाम है, वो भी इनके साथ ही रहते थे। वो मैक्सिमम लोगों को कहते हैं मैं आईपीएस ऑफिसर हूं। ये रियलिटी है, ये मुझे फिर प्रूव भी हो गई। जहां पर भी नए लोग आते थे उसको इंट्रोड्यूस करवाते थे, केवाईसी यावर वाला वो इंट्रोड्यूस कराते थे, ये बशारत साहब आईपीएस ऑफिसर है। आप देखिए कितना फ्रॉड करते थे। उस आईएएस ऑफिस और आईपीएस ऑफिसर, ये पुलिस डिपार्टमेंट में आईपीएस ऑफिसर है। और ट्रस्टी में आप देख सकते हैं, मेरे पास एफिडेविट भी है, हर एक डॉक्यूमेंट है, इसमें है उसका नाम, उसमें एफिडेविट में नाम भी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, इन्होंने इतने कांड किए आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और मैंने डिग आउट, पूरे 6 महीने लगे मुझे डिग आउट करने में। और रही बात कि इनके डोनेशंस की, इनको हार्ड कैश आता था, डे बुक वहां पर मेंटेन होगी। क्यों? अगर कोई भी डोनेट करता उसका हक बनता है उनको क्वेश्चन करना। उसके अलावा इनको मटेरियल मिलता था, वो कहां? ये रातों रात अनंतनाग से गायब क्यों हो गए, श्रीनगर क्यों आ गए? और एक बेचारी लड़की ने इनको वहां शेल्टर होम दिलाया। शेल्टर होम दिलाने के बाद उसने कंप्लेंट की 1-2, उस कंप्लेंट पे कोई गौर नहीं किया गया। उसी ने मुझे इंटीमेट किया दिसंबर में कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। और इवन चलिए मैं मानता हूं, इसने कल कहा, मैंने फेब में, इसने दिखा दिया निकाह इनके हुए फरवरी में। और यावर साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो जो इस लड़की के साथ अश्लील वीडियो है, ये उससे पहले है। मीन्स कि इलीगल रिलेशन थी पहले उस लड़की के साथ। और वो तो छोड़िए, इलीगल रिलेशन हर एक का होता, मुझे उस पे भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप उस शेल्टर होम को, जिस पे लोग भरोसा करते हैं, जिसके लिए लोग डोनेशन करते हैं, जिसके लिए लोग पैसा देते हैं, आप उस पे किराया देते हो, उस पैसा का आप गलत यूज करते हो और उसमें आप धंधा चलाते हो। चलिए मान लिया एक लड़की के साथ शादी थी, मुझे आप ही बता दीजिए आसिफा मैडम जी, मैं आपको चंद फोटोग्राफ्स और दिखाऊंगा, आप मुझे बता दीजिए इसके साथ भी क्या निकाह है, इस लड़की के साथ भी निकाह है, आप ही दिखा दीजिए। और इससे पूछ लीजिए इस लड़की के साथ भी निकाह है। कितनी लड़कियों के साथ? मैंने कल एक ही लड़की इसीलिए दिखाई थी क्योंकि मुझे पता था ये कौन सा खेल खेलेंगे, और इसलिए दिखाई। मैं नहीं चाहता था अब आपस में इन लड़कियों में लड़ाई हो जाए और भी कन्फ्लिक्ट हो जाए बहुत सारा सोसाइटी में, और इनको ज्यादा गंदी नजर से देखा जाए। मैं इनके स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। बल्कि इवन जब इनकी एक फंक्शन ही थी, जो मुझे सोर्स था, उसने मुझे सीधे कंप्लेंट की। इसने झूठ में कहा कि ये वो लड़की है जो हमारे ग्रुप से मिलना चाहती है और ज्वाइन होना चाहती है, जबकि उसकी वो पर्सनल कोई लड़की थी जो उसने उस फंक्शन में भी लाया। मीन्स फंक्शन में भी ये लड़कियों को लाते थे। मुझे लड़कियों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, फिर वो उस पैसे से अपनी अय्याशी के गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों में फिर वायलेशन करते हैं। ट्रैफिक वायलेशन 12 चालान हुए हैं उसकी क्रूज की गाड़ी के, मैंने वो कल वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया। और रही बात, वो कह रहा है कि मैं उसको डिमांड कर रहा हूं, उस बंदे को तो मेरा फोन नंबर भी, उसको पूछ लीजिए मेरा फोन नंबर क्या है। वो जो फोन है वो अभी भी बांडीपुरा पुलिस स्टेशन में एफएसएल गया है, वो मेरे पास नहीं है। मेरा फोन नंबर लिमिटेड लोगों के पास है, बहुत उसके पास तो होगा भी नहीं वो नंबर मेरा। मैं उसको कैसे फोन करता और रिकॉर्डिंग पे बोलता या फोन पे बोलता कि आप मुझे, उसने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मुझे ये बता दीजिए, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को लात मार चुका हूं, टर्मिनेट इसलिए हुआ, हक की बात कर रहा था। मेरी सैलरी थी तब 1 लाख रुपया, ये मुझे 10 लाख में, इवन इलेक्शन से पहले एक बंदे ने मुझे 10 करोड़ रुपया दिया, मैंने उस 10 करोड़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और यावर तुम्हारे 10 लाख में क्या एक्सेप्ट करता? उसको शर्म आनी चाहिए, वो इतना गिरा हुआ इंसान है। परसों ही मुझे मिला एसएमएचएस में, वहां भी कहा कि मैं यावर हूं, मैं नहीं पहचानता हूं क्योंकि उसका कलर चेंज हुआ था। मैं कैसे लोगों को याद रखूं? मैंने सोचा ये कोई फैन होगा, आया मेरे पास फोटो खिंचाने, कहा कि आप मुझे बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन हो? कहा यावर हूं मैं। मैंने कहा केवाईसी वाला? कहा हाँ। मैंने कहा आपने गलत किया है, मैंने तब भी बोला। कहा क्या आपकी कोई कमजोरी नहीं है? मैंने कहा मैं कमजोरियों को छोड़ चुका हूं, मैं कमजोरी कोई रखता नहीं हूं। कहा नहीं आपकी भी कमजोरी होगी, मैं आपको भी बदनाम करूंगा। ये कैरेक्टर एसोसिएशन की बात हो गई थी, क्या वो था जब डॉक्टर बारिश साहब, जब मैं यहाँ पर उनके कहने पर यहाँ पर आई, क्योंकि मैंने सुना था, मुझे किसी ने कहा था कि
यम मतन दिवान चोब सा वीडियो और मैं वही कंफर्म करने के लिए इनके पास आई थी कि क्या ये सच में है या नहीं है। फिर जब मैंने यहाँ पर कुछ देखा, ये जो वीडियोस आजकल ये कल आपने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, ये तो खाली इन्होंने उस पर इमोजीज वगैरह लगाए हैं, ये वीडियो है, ये फुल वीडियो है। और जब मैंने देखा और तब मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। वही ऑडियो चलाया है, मेरा ऑडियो, खुद को डिफेंड करने के लिए कि मैं जी सही हूँ। अगर आप यावर सही होते तो आप ये रिकॉर्डिंग नहीं करते, अगर आप सही होते तो आप मुझसे बात करते, मुझसे परमिशन लेते, अगर आप में दम है तो पूरी रिकॉर्ड जो आपने किया था वो चलाए, क्योंकि मैंने आपको फोन पे बोला आपकी ऐसी ऐसी वीडियोस है। इसी रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बोला यावर, जब डॉक्टर बारी साहब बाहर निकले मैंने आपको बोला कि यावर ऐसा है, आपकी कोई वीडियोस है, आपकी अश्लील वीडियोस है, ऐसा ऐसा है। और आपने क्या किया, आपने बोला चलाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज उन्होंने चलाया, आपका कंसर्न था। आपको क्या लगता है सिर्फ रिकॉर्डिंग आपके पास होगी? देखिए, उसने रिकॉर्डिंग आधी ही क्यों चलाई, उसमें मैंने क्लियर कट, वो एक्चुअली फोन की रिकॉर्डिंग, आप मेरे पास आ गए, आपका और उसका शायद कन्वर्सेशन फोन पे चल रहा था। मैंने सीधे कहा मैं ऐसे दरिंदों को छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने कहा कि वो जो दूसरा केवाईसी, मैंने कहा मुझे अगर एविडेंस होगा मैं बता दूंगा, जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं। अभी यावर का मसला आप लेके आए हो, यावर की मैंने आपको इवन एविडेंसेस दिखाए और आपने ही कहा, यावर ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो दिखा दो लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने सोचा था वो आगे आएगा, सामने आएगा, लोगों के माफी मांगेगा। अल्लाह पाक भी माफ करते हैं, मैं भी उसको माफ करता, लोगों को कहता मुझसे गलती हो गई, मुझसे नहीं चलाया जाएगा, इनको शिफ्ट करें, मैं गलत हूं, बात हो जाती खत्म। लेकिन उसने उसमें भी एरोगेंस दिखाई, नहीं इसको करने दो जो करना है। इवन मेरे सामने एसएमएचएस में कहा कि आपको क्या लग रहा है, आपके पीछे कोई कमजोरी नहीं? मैंने कहा मैं कमजोरी छोड़ चुका हूं, मेरे पास ऐसी कमजोरी नहीं है जिससे मैं डेटोरेट सोसाइटी को करूं, जिससे मैं गलत करूं सोसाइटी पे, जिससे इंपैक्ट होगा। मैं वैसी कमजोरियां रखता नहीं हूं। और उसने सीधे कहा कि आप मुझे बर्बाद करोगे, मैं भी। तो मैंने कहा गो अहेड। कुछ कहा था मेरे पीछे कोई है? हाँ, वो तो कहेंगे ही कि देखिए, आपने मुझे बोला था। देखिए मैं सिंपल सी बात बताऊं, अभी कल परसों एक एक जर्नलिस्ट, कहेंगे जर्नलिस्ट ही, उसने कल सीधे कहा कि यावर साहब, केवाईसी के यावर साहब, आपने मुझे कहां कहां से उठवाया, आपने मुझे कितना टॉर्चर करवाया फ्रॉम लास्ट 15 डेज। मेरे घर वालों को यह भी पता चला था कि अब इसको मार ही डालेंगे। एक जर्नलिस्ट है, उसने ये बीती बयान की। उसके अलावा बहुत सारे, इवन उसने ऐसे ऐसे बंदों को उठवाया है, उनको टॉर्चर किया। कंप्लेंट, पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेंट डालेंगे, पुलिस को लगेगा ये सच है, और फिर टॉर्चर करवाया जाता है कि इनके पास मेरे वीडियोस है। वो करना छोड़ दो, वो इनोसेंट बच्चे हैं जिनको आप टॉर्चर करवाते हो रोज। कभी एक पुलिस स्टेशन, मैं सल्यूट करता हूं शुपियन पुलिस पे, पुलवामा पुलिस पे, जिन पे पास यावर साहब ने 3 कंप्लेंट्स की और उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने समझा यावर को, उन्होंने समझाया उसको भी, और समझा ये किस्सा क्या होगा। इवन मैं सल्यूट करता हूं साइबर पुलिस स्टेशन के ऑनेस्ट ऑफिशियल्स को, उन्होंने भी इसमें उसी को डांट फटकार मारी कि आपने ऐसे अश्लील वीडियोस क्यों बनाए। उन्होंने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, वरना उन्होंने कंप्लेंट की थी उन लड़कों पे, इन्होंने ही मेरे फोटोग्राफ्स और वीडियोस लीक कराए। मैं उससे पूछना चाहता हूं, ऑलरेडी पता था कि मेरा कुछ बाहर जाग रहा है। जी, इनको पता था। इवन क्या पता उस लड़की ने ही ये मिसयूज किए होंगे आपके वीडियोस। आपके पर्सनल है, आपकी, अगर आप कहते हो वो मतलब मेरी वाइफ है, उसके पास होंगे और आपके पास होंगे, फिर वो लीक कैसे हो गया? अच्छा छोड़िए, वो वाले लीक हो गए, जो ये बाकी लड़कियां 2-3 है, ये कौन है? आप ही मुझे बता दीजिए। मुझे पर्सनल आप पे कुछ नहीं है, मुझे पर्सनल लेन देन कुछ नहीं होता किसी का, मुझे सिर्फ होता है सोसाइटी पे आप कितना इंपैक्ट डाल रहे हो। मैंने आज से 7-8 महीने पहले 2-3 एजेंसीज पे, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ये चंदा लेती है, उन पे मैंने सीधे टैग किया, आप मेरे रडार पे हो। तभी आपको सुधरना चाहिए, क्योंकि वार्निंग तो दी थी। उसके बाद इवन आपने आसिफा जी, जिसको आप बहन मानते हो, उसको भी बीच में 2 बार डाला। शर्म नहीं आई आपको? आपने इसके जरिए रिक्वेस्ट करवाई, इसने मतलब आंसू आ गए इसको, ये मासूम सा बच्चा है, इसको छोड़ दो। और आज आप उसी पे एलिगेशन लगा रहे हो, आज आप मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हो। इसने आई एम सॉरी कि मैंने आपको उस टाइम रिक्वेस्ट की थी इसको छोड़ दो, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी जो आपने दिखाया। जिस दिन मैं आपको यहाँ पर आई, इसको छोड़ दो, आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। इवन मुझे भी, मैंने भी इनकी एक वीडियो बनाई थी, इनको मैंने इनका अकाउंट प्रमोट किया था, इनका अकाउंट नंबर मैंने दिया था। और जब दबा योतान पोस्ट बाइस होता है
आलमगीर, हम आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से तो नहीं थे, हमारा काम था बस जब हमने वहाँ पर शेल्टर होम में देखा कि उनको शेल्टर दे रहे हैं। अच्छा, कुछ है जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे सोर्सेज नहीं, मैं हर एक चीज़ रिसर्च करता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, जिस शेल्टर होम में ये अभी यहाँ पर है बिमना में थे, वो अब उन्होंने बिल्डिंग भेजी है, उसका अब डिमोलिशन हो गया, अब नई कंस्ट्रक्ट हो रही। मैं वहाँ भी गया। इवन ये जहाँ नानवाई की दुकान थी उससे भी मैंने इंटरव्यू किया। मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं। जिस कसाई के पास ये गोश्त उठाते हैं उससे इंटरव्यू किया, सब्जी वाले से इंटरव्यू किया। मैं हर जगह जाता हूँ, जो मोहल्ले वाले होते हैं मैं उनसे भी पता करता हूँ। इवन अपने सोर्सेज को लगा देता हूँ आपकी ये टीम में, ताकि मुझे हर एक इंफॉर्मेशन ग्रैब हो जाए। इनको लगता है मेरे पास एविडेंसेस नहीं, मेरे पास हर एक एविडेंस होता है। इवन और एक जो इनका रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसको कहेंगे ये ओल्ड एज होम, वो इनके दोस्त के घर के पास ही है। जो भी कोई काइंड में देता है, कोई इनको देता है कम्बल, चादर, बाकी चीजें, वो काइंड में ही उसके घर, इनके दोस्त के घर तक पहुंचता है। वो भी मेरे पास एविडेंस है। मैं ऐसे ही बात फेंकता नहीं। ये जितना भी काइंड में इनको आता है, कोई भी आता था, वो चीजें वो सब उसके घर में रखते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और इवन इनमें लड़ाइयां होती है। आज मैं अपना अकाउंट दे दूंगा, दूसरा कहता है मैं दे दूंगा, तीसरा कहता है मैं दे दूंगा। इनमें लड़ाइयां भी होती है। और मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैंने 3 अकाउंट्स आपको दे दिए, आप जरा पता कर लीजिए। जो इसकी क्रूज गाड़ी है उस पर अगर 12 चालान हुए हैं तो उसको सीज क्यों नहीं किया जाता है? और कहीं भी वो पार्क करते हैं गाड़ी सिर्फ इसकी वजह से कि हम केवाईसी टीम है, और इतने चालान, उसमें पोल्यूशन नहीं है, उसमें बाकी चीजें नहीं है। ऐसी गाड़ियों को बैन होना चाहिए। और मुझे ये बता दीजिए, एक बंदा जिसके जेब में 5 रुपया नहीं है, उसके पास चंद महीनों में क्रूज आती है, तो वहां को लेकिन वो सेकंड हैंड है, वो उन्होंने किसी से लिया नहीं। जितना भी पैसा तो लगा ना उसमें, 2-3 लाख ही लगे, तो वो 3 लाख कहां से आ गए? मैंने सीधे कहा रमजानों में 5 लाख रुपए कैश जमा हुआ। आप मुझे दिखा दीजिए डे बुक में कहां कहां आपने वो खर्चा किया। मैं तो सीधे वही क्वेश्चन कर रहा हूं। जब हम भी वहाँ पर गए थे तो हमने भी यही देखा था कि उनको ऑफलाइन बहुत कुछ आता है, ऑफलाइन चीज़ें भी बहुत कुछ आती हैं। ऑफलाइन लैला कुरैशी जब वहाँ पर गई थी, ऑफलाइन वाजवान दिया था। और अब उनका ये कहना है कि उन्होंने दूसरे शेल्टर होम का जब इनॉग्रेशन किया, उन्होंने मुझे बुलाया था, वहाँ पर मैंने देखा, मुझे शक हो गया। इवन मैं झगड़ा करके वहाँ से निकली, जो कि आप साइड में देख ही रहे हैं। उनका वो जो उन्होंने जो लिखा है, एंड शी सल्यूटेड यू, कि आपने इनको एक्सपोज किया। अगर आप नहीं करते तो शायद से मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाने वाली थी। देखिए, मैं हर एक इंडिविजुअल से यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक जगह पे नज़र रखिए। आपके पेरेंट्स कहेगा चुक एलमज रोंग द्रोमुत, वो नहीं होता है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए देखिए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने अपनी जॉब सेक्रीफाइस की, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन इस राह पे चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। दपन ना प्रत कोई रिलीजियस बुकस मंशु जो राइट पाथ होता है, सच बराबर तलवार की दार जैसे चलना होता है। वो मुश्किल होता है, लेकिन हमें इस दुनिया में कितने साल, 60 साल 70 साल जीना है। उसके बाद अगली दुनिया स्टार्ट होगी। उस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको इस राह पे चलना होगा, हक की राह पे चलना होगा। और जो भी गलत करेगा, मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, मैं उसको एक सबक देना चाहता कि आप ये राह छोड़ दो। लेकिन वो कभी नहीं माना। उसमें एरोगेंस है, उसमें एटीट्यूड है, उसमें यह है कि हर एक पैसा ही पूरी दुनिया है। तो हो गया, अब ओपन तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इवन आपने भी रिक्वेस्ट की उसको छोड़ो, मैंने कहा आप ही बता दीजिए इन चीज़ों पे हो सकता है। इवन मैं उससे फेस टू फेस मिलता, उसको बोलता ये सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन उसने एरोगेंस दिखाए। उसने कहा कि चलो जो करना है, उसका ही कंसेंट था, सीधे आपको ही कहा उसने जो करना है उसे करने दो, तो मैंने वो किया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर ये सच हुआ कि आपने 10 लाख रुपए की डिमांड की है, देन आप देखिए कितने आज तक आए जिन्होंने कहा 10 लाख। अब्दुल रशीद दास था, उसने फिर 25 लाख। वो पुलवामा के लोग थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ 70 लाख कुछ, और इसने कहा 10 लाख। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर इतने इतने लाख, फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये एक मतलब एक गुब्बारा है, गुब्बारा में हवा निकल जाता है तो फुस हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। सीधे इन लोगों की ये एलिगेशन है। अगर इसमें दम है यावर साहब में, तो पूरी रिकॉर्डिंग चला दिए। मैंने सीधे आपको उस दिन भी कहा ये छोड़ने लायक नहीं है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो दिखा दे लोगों को। आप ये आधी छोटी सी चीज, और क्या उसमें मैंने कहीं ये कहा कि ये मुझे 10 लाख रुपए दे दे, ये मुझे पैसे दे दे? मैंने कभी कहीं डिमांड की होगी? एक भी एविडेंस दिखा दीजिए, मैं खुद अपनी फांसी लगाऊंगा। यहां पर क्या बोलते हैं, घंटाघर पे मैं खुद अपनी फांसी लगाऊंगा अगर मैंने किसी से एक पैसा भी मांगा होगा। वरना ये जो आप बेवकूफ वाली बातें करते हो अपने आप को स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रोटेक्ट नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये जो ऑडियो जो है वो मेरा ही ऑडियो है। इस यावर ने चलाया है, जिसमें शायद इसने बहुत कुछ दिखाया है,
मैं इसलिए मुझे क्योंकि पता था कि एक जर्नलिस्ट जब कहीं पर जाता है जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको बोला जाता है कि अब आपने डिमांड की है पैसों की। और इस बात का जवाब मैं दूसरी वीडियो में देने वाली हूँ। मैं शाम को एक लाइव करने वाली हूँ, बने रहे उस लाइव के साथ और सारे खुलासे करने वाली हूँ मैं, कब कहाँ क्या कैसे हुआ था। और ये जो रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्डिंग का शेल्टर लेकर ये शख्स जो है एक तो बारी साहब के साथ फ़ोटो चला रहा है, फ़ोटो अपलोड कर रहा है, और दूसरा उसके पीछे बोल रहा है कि ये देखो जी रिकॉर्डिंग। पहली बात, रिकॉर्डिंग करना इलीगल है। यावर साहब, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप रिकॉर्डिंग करो। और दूसरी बात, आपको किसी और ने भी फ़ोन किया था, आपसे पूछा भी था क्या किसी ने डिमांड की, आपने क्लियरली यू सेड नो। और बाकी किसी को डिफेम आपने किया है, उस बात के लिए आपको जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और फ़िलहाल के लिए तम उन ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है, जो उस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है जो अब आप सोशल एक्टिविस्ट्स काम कर रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए। ये काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को करना चाहिए कि क्राउड फंड जो आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। ये खाली 10,000, 20,000 या अगर 1 लाख तक की बात होती हम मान लेते, लेकिन जो बारी साहब ने अकाउंट नंबर दिए हैं वो काइंडली चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें और देखें क्या यावर गलत है या ये यावर पे एलिगेशंस हैं। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। चाय ले ले, बनाऊं? आपको लेट हो रहा है। भाई मुझे लेट, मैं तो सीधे वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब हम भी वहाँ पर गए थे तो हमने भी यही देखा था कि उनको ऑफ़लाइन बहुत कुछ आता है, ऑफ़लाइन चीज़ें भी बहुत कुछ आती है। ऑफ़लाइन लैला कुरैशी जब वहाँ पर गई थी, ऑफ़लाइन वाजवान दिया था। और अब उनका ये कहना है कि उन्होंने दूसरे शेल्टर होम का जब इनॉग्रेशन किया, उन्होंने मुझे बुलाया था, वहाँ पर मैंने देखा, मुझे शक हो गया। इवन मैं झगड़ा करके वहाँ से निकली, जो कि आप साइड में देख ही रहे हैं। उनका वो जो उन्होंने जो लिखा है, एंड शी सल्यूटेड यू, कि आपने इनको एक्सपोज़ किया। अगर आप नहीं करते तो शायद से मैं इनके खिलाफ़ वीडियो बनाने वाली थी। देखिए, मैं हर एक इंडिविजुअल से यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक जगह पे नज़र रखिए। आपके पेरेंट्स कहेगा चुक एलमज रोंग द्रोमुत, वो नहीं होता है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए देखिए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने अपनी जॉब सेक्रीफाइस की, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन इस राह पे चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। दपन ना प्रत कोई रिलीजियस बुकस मन जो राइट पाथ होता है, सच बराबर तलवार की धार जैसे चलना होता है। वो मुश्किल होता है, लेकिन हमें इस दुनिया में कितने साल, 60 साल 70 साल जीना है, उसके बाद अगली दुनिया स्टार्ट होगी। उस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको इस राह पे चलना होगा, हक की राह पे चलना होगा। और जो भी गलत करेगा, मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, मैं उसको एक सबक देना चाहता कि आप ये राह छोड़ दो, लेकिन वो कभी नहीं माना। उसमें एरोगेंस है, उसमें एटीट्यूड है, उसमें यह है कि हर एक पैसा ही पूरी दुनिया है। तो हो गया, अब ओपन तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इवन आपने भी रिक्वेस्ट की उसको छोड़ो, मैंने कहा आप ही बता दीजिए इन चीज़ों पे हो सकता है। इवन मैं उससे फेस टू फेस मिलता, उसको बोलता ये सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन उसने एरोगेंस दिखाए। उसने कहा कि चलो जो करना है, उसका ही कंसेंट था, सीधे आपको ही कहा उसने जो करना है उसे करने दो, तो मैंने वो किया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर ये सच हुआ कि आपने 10 लाख रुपए की डिमांड की है, देन आप देखिए कितने आज तक आए जिन्होंने कहा 10 लाख। अब्दुल रशीद दास था, उसने फिर 25 लाख। वो पुलवामा के लोग थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ 70 लाख कुछ, और इसने कहा 10 लाख। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर इतने लाख फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये एक मतलब एक गुब्बारा है, गुब्बारा में हवा निकल जाता है तो फुस हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। सीधे इन लोगों की ये एलिगेशन है। अगर इसमें दम है यावर साहब में, तो पूरी रिकॉर्डिंग चला दिए। मैंने सीधे आपको उस दिन भी कहा ये छोड़ने लायक नहीं है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो दिखा दे लोगों को। आप ये आधी छोटी सी चीज, और क्या उसमें मैंने कहीं ये कहा कि ये मुझे 10 लाख रुपए दे दे, ये मुझे पैसे दे दे? मैंने कभी कहीं डिमांड की होगी? एक भी एविडेंस दिखा दीजिए, मैं खुद अपनी फांसी लगाऊंगा। यहां पर क्या बोलते, घंटाघर पे मैं खुद अपनी फांसी लगाऊंगा अगर मैंने किसी से 1 पैसा भी मांगा होगा। वरना ये जो आप बेवकूफ वाली बातें करते हो अपने आप को, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रोटेक्ट नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप नज़र मोहतरम, ये जो ऑडियो जो है वो मेरा ही ऑडियो है, इस यावर ने चलाया है, जिसमें शायद इसने बहुत कुछ दिखाया है। मैं इसलिए मुझे क्योंकि पता था कि एक जर्नलिस्ट जब कहीं पर जाता है जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको बोला जाता है कि अब आपने डिमांड की है पैसों की। और इस बात का जवाब मैं दूसरी वीडियो में देने वाली हूँ। मैं शाम को एक लाइव करने वाली हूँ, बने रहे उस लाइव के साथ और सारे खुलासे करने वाली हूँ मैं, कब कहाँ क्या कैसे हुआ था। और ये जो रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्डिंग का शेल्टर लेकर ये शख्स जो है एक तो बारी साहब के साथ फ़ोटो
चला रहा है, फ़ोटो अपलोड कर रहा है, और दूसरा उसके पीछे बोल रहा है कि ये देखो जी रिकॉर्डिंग। पहली बात, रिकॉर्डिंग करना इलीगल है। यावर साहब, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप रिकॉर्डिंग करो। और दूसरी बात, आपको किसी और ने भी फ़ोन किया था, आपसे पूछा भी था क्या किसी ने डिमांड की, आपने क्लियरली यू सेड नो। और बाकी किसी को डिफेम आपने किया है, उस बात के लिए आपको जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और फ़िलहाल के लिए तम उन ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है, जो उस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है जो अब आप सोशल एक्टिविस्ट्स काम कर रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए। ये काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को करना चाहिए कि क्राउड फंड जो आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। ये खाली 10,000, 20,000 या अगर 1 लाख तक की बात होती हम मान लेते, लेकिन जो बारी साहब ने अकाउंट नंबर दिए हैं वो काइंडली चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें और देखें क्या यावर गलत है या ये यावर पे एलिगेशंस हैं। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।